हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3 MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि न्यूटन के जो गति के द्वितीय नियम के हमने जो थे वो परिभाषाएं को पढ़ी थी, है ना। आज इसके आगे का देखते हैं। ये आज की है 7वीं क्लास, है ना। 7वीं क्लास है। तो मैं क्या पढ़ा था कि संवेग में परिवर्तन की दर बटे समय में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। उस पर आरोपित बल के समानुपाती होते हैं ना, पाती होती है। यानी कि जो बल आरोपित किया है वो किसके एफ मान लो, समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग मैंने क्या बताया था, पी होता है बटे दर बोला तो टी, मतलब कि एफ बराबर इसको क्या ले लेते हैं, पी बटे टी। अगर के का मान अगर हम एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर पी बाई टी। और समय क्या होता है, पी क्या होता है, द्रव्यमान टू वेग होता है। द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना, इंटू वेग है ये दोनों के, द्रव्यमान इंटू वेग होते हैं। संवेग बराबर उसको मान रख देंगे, एफ है, पी में क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो क्या द्रव्यमान क्या है, एम, तो वेग बटे क्या है, टी, ना। तो वी टी बराबर क्या हो जाएगा, एम। हम जानते हैं कि त्वरण मतलब क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो क्या है, समय में परिवर्तन होगा, है। तो वी टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं त्वरण को ए बराबर क्या लिखते हैं, वी बाई टी लिख सकते हैं। त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। इसको याद रख लो आप लोग, है ना, ये वाला कारगर हो जाता। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला है ना, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है, प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का जो है नियम प्राप्त होता है। अब तो और मुझे बताना था, इस संवेग से रिलेटेड है आवेग। क्या बताना था मुझे, आवेग। अब मैं आवेग क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो संवेग और आवेग है वो द्वितीय नियम के ही एक रूप है, मतलब, है ना, द्वितीय नियम के ही रूप है। तो संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, बस यानी कि बल इंटू समय। मतलब हम किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं और उसमें समय दे रहे हैं, मतलब जैसे एक कार है, उस पर हमने जितना बल लगाया है ना, तो बल में कितना देर उस बल के साथ हमने समय लगाया, है ना। जैसे कार को धक्का लगा रहे मान लो बात, तो कम से कम हमने उसको 30 सेकंड तक धक्का लगाया, ठीक है। तो आवेग निकल जाएगा आपका, बल इंटू समय। ये फॉर्मूला का भी याद रख लीजिए, बल आवेग मतलब होता है बल इंटू समय। इनकी ऐसे मात्रक बोला जाए कोई, तो आप लोग ये बोल सकते हो, आवेग क्या एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। वो पूछे ऐसे ही मात्रक क्या है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन सेकंड, और समय का होता है सेकंड। तो बोले तो आवेग कैसे मात्रक, न्यूटन सेकंड। ओके, कौन सी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि बल क्यों है, सदिश राशि है ना, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपको, ये चीज़ का भी याद रख लीजिएगा तुरंत में ना, वी माइनस यू बाई टी, ये क्योंकि यूज होने वाला है। खाली अगर ये, है ना, तो अगर यू का मान 0 आएगा तो वी बाई टी हो जाएगा। ओके, न्यूटन। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन, है ना, कुछ उदाहरण, ठीक है, उदाहरण।
एक उदाहरण कौन सा है? एक उदाहरण, जब एक क्रिकेट की गेंद होती है, क्रिकेट की गेंद व टेनिस गेंद, तो दोनों गेंदों में टेनिस गेंद को कैच करना ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा आसान होगा। ओके, किस नियम के तहत? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के तहत, है ना। जो टेनिस गेंद रहेगा या फिर क्रिकेट गेंद या टेनिस गेंद रहेगा, दोनों गेंदों में टेनिस गेंद को कैच करना ज़्यादा आसान रहेगा। और दूसरा क्या होता है कि जैसे कोई लंबी कूद कूदने वाला है ना, लंबी कूद या ऊंची कूद की बात की जाए ना, लंबी कूद या ऊंची कूद की बात की जाए, तब ठीक है, लंबी कूद या ऊंची कूद की बात की जाए, तब जो कूदने वाली जगह है ना, कूदने वाली जो जगह है, मतलब जहाँ पर जंप होके पहुँचेंगे वे, गिरेंगे, उसको ज़मीन को खोद दिया जाता है ताकि ज़्यादा चोट न लगे। एक नियम है, एक और उदाहरण है, कौन सी है जी? अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, वेट अ सेकेंड। कौन सी है? एक तो है, ये हो गया, क्रिएट एक और हो गया, एक और है जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कोई गद्दा है ना, या मिट्टी वाली ज़मीन है, है ना। और क्या है? एक तो फर्श में गिरने में फर्श में ज़्यादा चोट लगेगी। 3-4 उदाहरण हैं, इसको आपको याद रखना है ना, क्योंकि ये किसके, अब ये पूछा जाए इसमें कि ये जो नियम है ना, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के भी नियम है, और ये पूछा जाए कि संवेग आवेग में भी पूछा जाए तो ये नियम है ना, ये पूछ दिया संवेग, है ना, ये आवेग का भी ये उदाहरण हो सकता है, आवेग का भी और संवेग का भी है। संवेग, दोनों का उदाहरण ये है। अगर कभी आप प्रश्न उदाहरण को दे दिया जाए कि कौन सा का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि अगर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम नहीं दिया है तो संवेग या फिर आवेग दिया है, तो दोनों को याद रखिएगा कि संवेग आवेग का नियम है। ओके, हाँ। अब इसमें जो है द्वितीय नियम से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो मैं आज एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, फिर मैं कल जो है इससे 3-4 और न्यूमेरिकल्स होंगे उसको बता दूंगा। ओके, आज एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ मैं। प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 5 किलोग्राम की एक ट्रॉली में बल लगाने में उसमें 10 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, यानी ठीक है। तो उस पर आरोपित बल की गणना करें। तो क्या क्या दिया गया है? पहले दिया गया है में क्या क्या आएगा? पहले आएगा कि क्या आएगा? पहले कि दिया गया है कि द्रव्यमान, यानी कि m, द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम, और उसमें 10 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर का त्वरण क्या है? त्वरण यानी कि ए बराबर कितना है? 10 ms स्क्वायर, है ना। और बल ज्ञात करना है क्वेश्चंस। तो द्वितीय फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, है ना, F बराबर ma।
इसमें हमको द्रव्यमान दिया गया, तुरंत दिया गया, तो हम बल निकाल सकते हैं। अगर इसमें तुरंत दिया रहता और बल दिया रहता तो हम द्रव्यमान निकाल लेते। यदि उसमें बल और द्रव्यमान दिया गया तो तुरंत निकाल लेते, है ना। तो तुरंत जो है, तुरंत के बारे में और थोड़ी डिटेल्स है, लेकिन उसको थोड़ा बाद में बताऊँ। तुरंत जो होता है ना, तुरंत जो होता है उसको ए बराबर वी माइनस यू बाई टी से भी दर्शाते हैं ना। उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंतर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्योंकि हम जिसे बाइक चलाएंगे तो उसको एक्सीलेटर देते हैं, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा या फिर 2-3 होगा। जो धीरे चलेगा एक्सीलेटर देंगे तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी ना। ठीक है, तो एफ बराबर एम। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमको डायरेक्ट सोल्यूशन माना करना है। क्योंकि अगर ये नहीं दिया है तो कभी ऐसे दे देगा प्रश्न कि इसका प्रारंभिक वेग दे देगा, है ना। जैसे 10 दिया गया है तो ऐसे बोल देगा कि इसका प्रारंभिक वेग 2 है और अंतिम वेग जो है कितना है, 12 है ना। प्रारंभिक 2 है, अंतिम वेग 11 है, तो इस पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो ये इसको कैसे रखेंगे, अंतिम वेग यानी कि v से शो करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से शो करते हैं। तो कितना हो जाएगा, a बराबर 12 माइनस 2 बटे टी। अब ये दिया रहेगा तो टी भी दिया रहेगा, है ना। अगर प्रारंभिक मान और अंतिम मान दिए रहेंगे तो समय भी दिया रहेगा। तो समय जैसे हम ले लेते हैं 10 सेकंड ले लेते हैं, मान लो बात है ना, 10 सेकंड जी, 1 सेकंड ले लेते हैं, 1 सेकंड ले लेते हैं। तो 12 2 के कितना बचेगा, 10 बचेगा। समय कितना है, 1 सेकंड, यानी कि 10 ms इनवर्स। ठीक है, तो वही आ गया। तो ये बताया था कि प्रारंभिक अंतिम के साथ समय भी देगा तब भी ये लगेगा, है ना। कभी कभी त्वरण न देकर ऐसे दे देता है। ऐसे क्वेश्चन है एक ठो, बताऊंगा आपको, लेकिन कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। फिलहाल इसमें ध्यान लगाते हैं। एफ बराबर एम ए, तो द्रव्यमान कितना है 5 kg, 5 गुणा ये कितने हैं 10। अरे यार एम लिख दिया हमें, 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा, एफ बराबर 50। बल किससे करते हैं, न्यूटन से। ये आंसर है इसका। ओके, प्रश्न है हमारे पास। एक गोला जो कि 500 न्यूटन बल लगाने पर 0.06 सेकंड में रुक जाती है, तो गोले का संवेग ज्ञात करो। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक गोला है, कितना, 500 न्यूटन बल लगाने पर 0.06 सेकंड में रुक जाती है, तो समय ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जी, कैसे बनेगा बताइए। सबसे पहले देखते हैं, दिया गया है, क्या है, दिया गया है, देखिए क्या गया है, बल दिया गया है ना। एक गोला का 500 बल लगाने पर बल कितना दिया गया, यानी कि एफ कितना दिया गया है 500। समय दे दिया गया है 0.6 सेकंड पर रुक जाती है, समय दिया गया है 0.6 सेकंड, 0.06 सेकंड। ज्ञात करना है संवेग, संवेग ज्ञात करना है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम परिभाषा से, फॉर्मूला से नहीं, परिभाषा से देखते हैं ना। क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। क्या, संवेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होते हैं। बल के समानुपाती होते हैं, होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, ये देखो, ये है ना, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है ना। तो एफ समानुपाती ए, तो के क्या है, एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है के। तो के का मान लेकर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर पी बटे टी, यानी कि यहाँ से लिया गया है, यहाँ से नहीं लिया, यहाँ तो हम ए का मान रख दिए है ना, यहाँ से लिया गया है, यहाँ से। इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे एक इक्वेशन बन देते इसको, मुझे भी इसकी आभास नहीं थे, बता दिया था, है ना।
तो बल बराबर संवेग, पी क्या है, संवेग है, और टी क्या है, समय है। तो यहाँ पर से मान रखेंगे अपन, इस पूरे व्यंजक से मान के यहाँ पर से मान रखेंगे, है ना, क्योंकि सवाल आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको लगभग सभी प्रश्न के लिए तैयार रहने की कौन सा सकता है। ठीक है, एफ बराबर कितना है, पी बाई टी। पी क्या है, संवेग है, इसको लिख देता हूँ मैं, इसमें पी क्या है, संवेग है, टी तो टाइम है, और एफ बल, ये तीनों है। तो यहाँ से लिया गया, तो हम इसी डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, ताम झाम ना करते हैं, इसी डायरेक्ट लिखेंगे। एफ बराबर पी बटे टी, है ना, तो पी क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी। पी को इधर रख दिया, इधर करेंगे तो पी टी हो जाएगा, तो टाइप चेंज करें, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, एफ टी इज इक्वल टू पी, है ना, उसके बाद इसको लिख दिया मैं। अब इसमें मान रख देते हैं अपन, पी बराबर क्या है, एफ बराबर 500 गुणा 0.06। ओके, तो कैसे करेंगे, गुणा करेंगे, पी को हो जाएगा 500 गुणा कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 0.06 दशमलव का 100 6 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, क्योंकि मैथ्स में होता है कि दशमलव के बाद दशमलव को 1 लेते हैं, उसके बाद जितनी संख्या आएंगी वो 0 होंगी। ठीक है, तो ये 2 0 कट जाएगा, तो है ना, पी बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 6, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो समय को किसी से करते हैं, समय को किससे करते हैं, समय को शो करते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड से करते हैं ना, तो सॉरी अलग लिख दिया, ये पूरे एक साथ रहेगा ना, सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान इंटू समय क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, वेग का क्या होता है मीटर सेकंड, द्रव्यमान कितना केजी मीटर सेकंड, ये होता है ना, ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो एक जी, तो ये है क्वेश्चन। तो आज हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे, कल 2-3 न्यूमेरिकल्स और हैं, कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, इसलिए मैं इसको अभी बता दूँ, ताकि कल जब को बताऊँ तो आपको कुछ नया मत लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे करके। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।